Hello students, once again I am presenting myself. I am Heman to teach you second part of necklace. So let us start the second part of necklace. Yeah, come on. He would not listen and descended the step rapidly. When they were on the street, they found no carriage, and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. They walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. It took them as far as their door. They went wildly up to their apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself, her glory. Suddenly, she uttered a cry. Oh, her necklace was not around her neck. अरे बाप रे, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक दुखी सा चित्र का वर्णन है। कहानी थोड़ी ट्विस्ट मतलब एक दुखी मोड़ पे आती है। वो क्या है, ये जो ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है इसका भी हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। जब बॉल डांस ख़त्म होने को आ गया था, जब वो वहाँ से निकलने को थी, वो देखा उसका पति सो रहा था, लेकिन उसने अपने पति की आवाज़ नहीं सुनी और उससे सुनती चली गई। नीचे उतरने लगी सीढ़ियाँ। जब वे सड़क पे आए तो वहाँ पे कोई बग्गी नहीं थी, कोई कैब नहीं थी। दूसरी का इंतज़ार करने लगे। उन्होंने एक बग्गी घोड़ा गाड़ी चलाने वाले को आवाज़ दी जो दूर से दिखाई पड़ रहा था। वे नदी के किनारे किनारे चले, निराश और कांपते हुए। आखिरकार उन्हें पुरानी तरह की बग्गी मिली थी जो कभी कभी पेरिस के सुबह सुबह भोर में दिखती है। वो उन्हें घर तक ले गई और वे थके थके से अपने घर तक पहुँचे। उसके लिए मतलब पत्नी के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। पति को याद आया कि 10 बजे उसे ऑफिस पहुंचना होगा। एक बार घर पे पहुंचने के बाद मैथिल्डा को लगा कि शीशे के सामने एक बार देख लो कि हार उसके गले पे कैसा लग रहा है। जैसे ही वो शीशे के पास पहुंची, अपने कंधे से शॉल उतारा और अपनी सुंदरता को अंतिम बार निहारा। अचानक से उसके मुंह से जोर से आवाज़ आ गई, ओ ये क्या हो गया। उसके गले में नेकलेस का हार नहीं था, वो नेकलेस नहीं था, वो नेकलेस डायमंड नेकलेस था। दरअसल ये पार्ट डायमंड नेकलेस है। यह एमपी बोर्ड की किताब में 12वीं की क्लास में था पार्ट, जो अभी 10वीं में फुटप्रिंट विदाउट फिट में दिया गया है। इसमें सिर्फ नेकलेस लिखा गया है, लेकिन बात एक ही, वो डायमंड नेकलेस था। तो जब उसने देखा कांच के सामने अपनी शॉल को हटा के, बाप रे बाप, आश्चर्यचकित रहेगी कि उसके गले में वो नेकलेस था ही नहीं। Lizel, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I have no longer have Madame Frostia's necklace. He arose in dismay. What? How is that? It is not possible, not at all possible. How could you? Then they looked in the folds of the dress, in folds of the cloak, the pockets, everywhere. They could not find it. Yes, yes, you still had it with left in minister's house. Yes, I felt it was as we came out. But if you had lost in the street, we should have heard it, for it must be in the cab. Yes, it is possible. Did you take the number? No. And you did not notice what it was? No, not at all. लुइजल ने अपने आधे कपड़े निकाल चुका था ड्रेस चेंज करने के लिए। उसने कहा, ये क्या हो गया? उसने पूछा। वो उत्तेजित होकर उसके ऊपर घूमी और उसने कहा, मेरे पास मिसेस फॉरेस्टियर का नेकलेस अब नहीं है, गायब हो गया, मेरे गले में नहीं दिख रहा है। वो दुखी होकर उठा। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। क्या कह रही हो? उसने पोशाक को चुन्नटों में देखा, कोट की सतहों में देखा, जेबों में देखा, हर जगह देखा, वो नेकलेस कहीं नहीं मिला।
उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा तो वो नेकलेस तुम्हारे गले में था? हाँ 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 बिल्कुल, जब हम बाहर आए तो मैंने उससे छुआ भी था भाई। लेकिन जब तुमने अगर सड़क पर खोया होता तो हमें उसके गिरने की आवाज़ आती। ये बात समझ में आती है कि ज़रूर वो कैब में होगा। हाँ हो सकता है। क्या तुमने उसका नंबर लिया था? नहीं नहीं। और क्या तुम्हें कुछ ध्यान है क्या नंबर था? नहीं बिल्कुल नहीं। They looked at each other, utterly cast down. Finally, Loisel dressed himself again. I'm going, he said. Over the track there where we went on foot to see if I can find it. And he went on. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. He went to the police. इसके पहले कि मैं ऊपर का जो पैराग्राफ पढ़ा था उसको पढ़ूंगा, बाद में ये पैराग्राफ पढ़ूंगा। उसने बहुत ही बेबसी से एक दूसरे को देखा, उन दोनों ने एक दूसरे को। तुरंत लुइजेल ने फिर कपड़े पहने, बोला कि मैं जा रहा हूँ उसी सड़क पर जहाँ से हम पैदल गए थे, देखता हूँ शायद मुझे मिल जाए। वो चला गया। वह अपने उन्हीं वस्त्रों में बैठी रही, उसमें बिस्तर तक जाने की ताकत नहीं थी। करीब 7 बजे उसका पति वापस आया, उसे कुछ भी नहीं मिला था। He went to the police and to the cab offices but an advertisement in newspaper that was not useful, totally useless. They put advertisements everywhere offering a reward also. She waited all the day in a state of bewilderment. Before this frightful disaster, Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. He wrote as he dictated. At the end of the week, they had lost all hopes, and Loisel, older by 5 years, declared, we must replace this jewel. वो पुलिस के पास गया, टैक्सी के ऑफिस में गया, अखबार में विज्ञापन निकलवाया जिसमें इनाम की घोषणा की। इस दुखद आपदा के सामने पूरे दिन घबराहट की स्थिति में इंतज़ार करती रही घर पे, क्योंकि उसका हस्बैंड तो चला गया था ढूंढने के लिए, एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। लेकिन मिसेस लॉइजल घर के अंदर पूरी घबराहट की स्थिति में बैठी रही, इंतज़ार करती रही। जब लॉइजल शाम को वापस आया तो उसका चेहरा बिल्कुल फक और पीला पड़ चुका था। ही डिड नॉट रिसीव एनीथिंग, उसको कुछ मिला ही नहीं था। उसने कहा कि उसके हस्बैंड ने कहा, मतलब सलाह दी, एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपनी सहेली को लिख दो कि नेकलेस का हुक टूट गया है, तुम उसे कुछ ही दिन में ठीक करा के दे दोगी। इसके लिए कम से कम 4-5 दिन तो मिल ही जाएंगे, तब तक अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं, इससे हमें कुछ समय मिलेगा। उसने वही लिख दिया जो उसको कहता गया, डिक्टेट करते चला गया। सप्ताह के अंत तक उनकी सारी की सारी उम्मीदें रही सही समाप्त हो गई थी, और लुइजेल जो कि उससे उम्र में 5 साल बड़ा था, उसने निर्णय लिया कि नहीं, हम उसका जेवर तो वापस करेंगे, कुछ भी हो जाए। इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड, royal chaplet of diamonds, which seems to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. Loisel possessed 18,000 francs, which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruins from premises, took money from usurers and the whole race of lenders. Then he went to get to necklace, depositing all the merchants contained 36,000 francs. When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Frostier, the latter said to her in frigid tone, you should have returned them to be sooner for me, for I might have needed them.
पैलेस रॉयल की दुकान से उन्हें हीरो का हार मिला जो लगभग वैसा ही लगा जो खो चुका था। उसकी कीमत लगभग 40,000 फ्रैंक थी। उन्हें वह 36,000 में मिल गया। लुइजेल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पिता ने उसके लिए विरासत में छोड़े थे, बाकी उसने उधार ले लिए। उसने बर्बाद होने वाले वादे किए, सूदखोरों से पैसे उधार लिए। वह नया नेकलेस खरीदने गया। व्यापारी के पास 36,000 फ्रैंक जमा करवा दिए। जब मिसेस लुइजेल मिसेस फ्रॉस्टियर के पास वह जेवर वापस लेके गई तो उसने बड़े ही ठंडे लिहाज में बात की। अरे तुम्हें मुझे वह हार जल्दी वापस करना चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मैडम फ्रॉस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स। मैडम लुइजेल feared she would. What would she think if she should pursue the substitute? What should she say? Would she take her for over? Madame Luther now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. The sent away the maid, the chain, the lodgings, the ratings, some rooms in an attic. She learned the odious work of kitchen. She washed, she dished, she washed the soiled linen also, they clothed people's clothes and dishcloths, which she hung on the long line to dry. She took down to refuse to street each morning, better the water, stopping at its lodging to catch her breath, and clocked like to woman all the people. She went to the process for going grocers, the butchers and the fruiters with the basket all our shops, shipping hanging to the last to all a miserable money. जैसा कि मिसेस लुइजेल को डर था, मिसेस फ्रॉस्टी ने जेवर का डिब्बा नहीं खोला। उसे अगर पता चल गया कि दूसरा है तो वो क्या सोचेगी, वो क्या कहेगी, वो उससे चोर समझेगी। मिसेस लुइजेल को पता चला कि ज़रूरत का भयंकर जीवन क्या होता है। उसे बहादुरी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। वो भयंकर कर्ज चुकाना चाहती थी, वो अदा करेगी। उसने काम करने वाली नौकरानी हटा दी, उसने घर बदल दिया, उसने छोटी सी दुछत्ती में किराए पर कुछ कमरे ले लिए। उसने रसोई के साथ तो घृणित उबाऊ काम सीखे। वो बर्तन साफ करती, कपड़े धोती, रसोई के बर्तनों के कपड़े धोती, उन्हें कतार में सुखाती, हर सुबह सड़क पर कूड़ा डालने जाती, पानी लेकर आती, कुछ जगह पर रुक रुक कर हाँफती और लोगों की कामवाली से कपड़े पहनकर वो दुकान जाती, बूचड़ खाने जाती और फल वाले के पास जाती। एक हाथ में अपनी टोकरी लिए एक एक पैसे के लिए मोलभाव करती, क्योंकि उसको कर्जा जो उतारना था। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर, एंड नाइट्स ही ऑफन all copying at 5 sous a page. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had restored all. Madame Loisel seems old now. She became a strong, hard woman, the crude woman of the pure household. Her hair badly dressed, her skirts airy, her hand read. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. But sometimes when her husband was at office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. इसका हिंदी अनुवाद: उसका पति देर शाम तक काम करता था, किसी व्यापारी का खाता लिखता, रात में अक्सर वो 5 पैसे प्रति पेज के हिसाब से लिखने का काम करता, और ऐसी ज़िंदगी पूरे के पूरे 10 साल तक चलती चली गई। लेकिन 10 सालों में उन्होंने एक काम बहुत महत्वपूर्ण का किया कि सारे का सारा कर्जा चुका दिया, सारे पैसे चुका दिए। मिसेस लुइजेल अब काफ़ी सी
वयोवृद्ध से दिखने लग गई थी। वह एक मजबूत कठोर सी महिला बन चुकी थी, एक गरीब घर की कर्कश महिला। बाल भूरे से हो चुके थे, गंदी स्कर्ट, हाथ लाल पड़ चुके थे। वो तेज़ आवाज़ में बात करती थी। उसकी सुंदरता लगभग वो नहीं थी जो पहले वाली थी। अब इन मजबूरी में आके जो उसको काम करना पड़ा उसकी वजह से, बड़ी सी बाल्टी लेकर फर्श को धोना। कभी कभी उसका पति ऑफिस में होता तो खिड़की पर बैठ जाती। वो जब खिड़की पर बैठी तो उसको बहुत साल पहले की बात, 10 साल पहले की बात याद आती। उस नृत्य को याद करती जहाँ इतनी सुंदर लग रही थी और खुशी से फूल। And how full of changes, how small a thing will ruin our seven. Madam Frost, still young, still pretty, still attractive. Madam Loisel was affected. Should she speak to her? Is it necessary? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Everything will be discussed. Why not? Oh, let's come. She approached her. Good morning,
What not easy us to have represent. Really, you bought that another diamond necklace? Yes, you did it pursuing then. They were just alike. She smiled with proud and simple joy. Ma'am Foster, she touched look and both her hands. She replied, "Oh, my poor Matilda, mine was false. They were not worth over 500 francs." देखिए यहाँ पे एक सस्पेंस सा खुलने लीजिएगा परीक्षा की। आप क्वेश्चन आंसर से याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी अगर एक एक शब्दों को अच्छी तरह से सुनोगे। यू विल become more convenient to learn all of these things. So once again, I would request you rather, as I requested earlier, don't forget to subscribe, like and share my channel. And thank you very much. Have a nice day. Be happy always. Get good marks and try to achieve the highest of your life. Thank you. Thank you very much. Jai Hind. Jai Bharat.